हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 5 डिटर्मिनांट्स का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनांट में टोटल 11 प्रॉपर्टीज़ थे जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनांट्स, एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनांट देखेंगे। उसमें हम लोग को सबसे पहला जो देखना है वो इसी एप्लीकेशन में हम लोग को एक चीज़ यहाँ पे देखना है। हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में भी, आप लोग पढ़े हुए हैं चीज़ को। ये जो है उसमें पढ़े थे एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब 3 वर्टिसेस दिए गए रहते हैं कोई एक ट्रायंगल का, तो उसका हम लोग एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ लिख सकते हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3 आर गिवन बाय। हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग जो है दे सकते हैं, आर नहीं इज होगा, इज गिवन बाय। क्या होता है, एरिया को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर होता है y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसका मोड हम लोग को जो ए होता है क्या चीज़, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको ये मॉडुलस को आप यहाँ पे भी अंदर इसको कर सकते हैं, मतलब इसको इस तरह से बंद कर दीजिए, हो जाएगा क्या चीज़, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 10 में, याद कीजिए। इसी को लोग क्या हुआ ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 1/2 x1 y2 माइनस y3। क्या करते हैं, y1 को पहले लिखते हैं, y3 को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस इंटरचेंज कर देगा, तो माइनस हम लोग बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा y1 माइनस y3, यहाँ से हो जाएगा प्लस x3 y1 माइनस y2, इतना। और ये जो टर्म आया है इसको हम लोग एज अ डिटर्मिनांट के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डिटर्मिनांट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 1/2, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 यदि इसको हम लोग ब्रेक करें, तो यहीं पहुंच जाएंगे। 1/2 है, मॉडुलस था, यहाँ पे हम लोग मॉडुलस पहले लिख दिए हैं। x1 लेंगे, यदि इसको हम लोग इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करें, फर्स्ट रो के अलॉन्ग x1 लेंगे तो एक कैंसल y2 माइनस y3 है। फिर क्या होगा, फिर इसको फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करें, क्या होगा, माइनस x2, तो इसको लेंगे एक कैंसल हो जाएगा y1 माइनस y3 प्लस x3, तो इसको लेंगे तो एक फर्स्ट कॉलम कैंसल, थर्ड रो कैंसल हो जाएगा y1 माइनस y2। मतलब इसको किसको एक्सपेंड किया हुआ है, तो फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड किया हुआ है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आ जाएगा। मतलब हम लोग को पढ़े हैं, अभी डिटर्मिनांट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को एरिया इस तरह से नहीं निकालना है। हम लोग जब भी एरिया निकालेंगे तो इस मेथड से निकालेंगे। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर क्या है, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ये मेरा हो जाएगा एरिया निकालने का फार्मूला, किसमें, तो एज अ डिटर्मिनांट फॉर्म में। अब जानते हैं कि एरिया यदि हमारा कभी भी एरिया क्या है, नेगेटिव नहीं होता है। यदि नेगेटिव होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव कर देंगे। इसलिए यहाँ पे क्या लिया आता है, तो मॉडुलस लिया आता है, ताकि यदि ज़्यादा क्या हो जाए तो नेगेटिव आ जाए तो उसको क्या किया जाए, तो पॉजिटिव कर सके। इसलिए क्या होता है, एरिया को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। इस तरह से ये मेरा क्या हो गया, डिटर्मिनांट का एप्लीकेशन, कि डिटर्मिनांट का यूज़ हम लोग किस में कर सकते हैं,
तो ट्रायंगल का एरिया निकालने में हम लोग कर सकते हैं। अब इसी में एक पॉइंट और आता है कि कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, जब 3 पॉइंट्स आपस में कॉलिनियर है, तो ये भी हम लोग पढ़े हुए थे क्लास 10 में। यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप जान रहे होंगे संरेखी, कि 3 पॉइंट्स आपस में संरेखी मतलब एक ही रेखा में क्या है वो लाइज कर रहे हैं। यदि एक ही रेखा मतलब एक ही रेखा में ये तीनों पॉइंट, मान लो यहाँ पे P Q R, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और इसका है x3 y3। अब हमको क्या है, संरेखी है, कॉलिनियर है, तब कंडीशन क्या होगा, हम जानते हैं जब 3 पॉइंट आपस में कॉलिनियर होते हैं तो वहाँ पे एरिया मतलब ट्रायंगल एरिया वहाँ पे नहीं बनेगा, क्लोज्ड कर्व नहीं बनेगा, मतलब उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। तो यदि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दे PQR, मतलब क्या हो जाएगा 0। यदि जो है कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी की बात करें तो सिंपल है कि क्या करना होगा, ये जो डिटर्मिनांट जो एरिया निकाले हैं ट्रायंगल का इन डिटर्मिनांट फॉर्म में, वो मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आपस में कॉलिनियर के लिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 1/2, मतलब यहाँ तो लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, बराबर 0। आई बराबर 0 है, इसको इधर करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, x1 y11 x2 y21 और x3 y31 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या आ गया, रिक्वायर्ड कंडीशन किसके लिए, तो कॉलिनियरिटी के लिए। 3 पॉइंट्स आपस में यदि कॉलिनियर होंगे तो सिंपल हमको यदि दिखाना है कि 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 दिखा देंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि वह तीनों पॉइंट्स आपस में क्या है, कॉलिनियर हैं। मतलब हमको इस चैप्टर में डिटर्मिनेंट्स में जितना हम लोग का थियोरेटिकल पार्ट था वो हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे सिर्फ अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे और वो एक्सरसाइज होगा 6.1। चलिए इसको नोट कीजिए, तुरंत स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर है 6.1। केसी सिन्हा। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज नंबर 6.1 में, बोलता है एवेल्युएट द फॉलोइंग, और पहला नंबर जो क्वेश्चन में उसमें टोटल 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, सिर्फ इसको एवेल्युएट करना है, मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। और सभी जो है जितना भी सब 2/2 ऑर्डर में है। देखिए पहला में जो है, पहला देखें वो क्या है, लेट कर लेते हैं, डेल्टा बराबर कितना है 7 5 -2 3। अब इसको एवेल्युएट करना है, तो हम लोग बताए थे जब 2/2 ऑर्डर का जो दिया गया मैट्रिक्स रहेगा, अब उसको क्या करना है, यदि एवेल्युएट करना है तो सिंपली इसको डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 7 × 3 माइनस हो जाएगा 5 × -2, तो हो जाएगा 7 3 21 माइनस माइनस प्लस 5 2 10, मतलब हो जाएगा 31 आंसर। इसी का जो है दूसरा भी उसी प्रकार से बन जाएगा। दूसरा में क्या बोलता है, देखिए लेट कर लेते हैं, डेल्टा बराबर, आप तो डेल्टा या ABC कुछ भी मान सकते हैं। ये है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, फिर है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये यहीं पे आंसर हो सकता है, चलिए यहीं पे। लेकिन एक आंसर इसका और हो सकता है, याद कीजिए जब ट्रिगोनोमेट्री हम बता रहे थे उसमें फार्मूला बताए थे कॉस
टू थीटा का तो फिर कॉस 2a का चार फार्मूला, कॉस और साइन के टर्म में वनली साइन, वनली कॉस और वनली टेन। तो उस कॉस और साइन के टर्म में क्या था, कॉस 2 थीटा का था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 अल्फ़ा। ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिए उसी में जो है सारा का जो है 5वां नंबर तक हो जाएगा, 6 तक हो जाएगा। देखिए 7 नंबर थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, लेट कर लेते हैं। डेल्टा बराबर क्या है, a प्लस आई बी सी प्लस आई डी, ए प्लस आई बी, फिर है c प्लस आई डी, फिर है माइनस सी प्लस आई डी, फिर है a माइनस आई बी। आपके पास बुक होगा, बुक देखते जाइए। तो सिंपली इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, साइन माइनस का होगा, फिर हो जाएगा क्या चीज़, c प्लस आई डी, हो जाएगा माइनस सी प्लस आई डी। अब बताइए देखिए a प्लस ए क्या x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के फॉर्म में है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको सिंपली जो है उस फार्मूला को पुट कर दीजिए जो हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो सिंपल जो है वो मेरा काम हो जाएगा। चलिए इसको यूज़ कीजिए, इसको ब्रेक कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर। अभी हम इसको ब्रेक किए हैं, माइनस यहाँ भी कुछ इसी फॉर्म में है। इसको यदि आप पहले लिख दीजिएगा आई डी माइनस सी कर दे, इसको हो जाएगा आई डी माइनस सी कर दे, और इसको कर दे आई डी प्लस सी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आई डी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ से इतना हो गया तो क्या हो जाएगा यार, ए स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, यहाँ पे गुना होगा तो हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, फिर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस 8 नंबर का जो हो जाएगा आंसर हो गया। अब उसी में जो है 3 क्वेश्चन और आगे दिए हुए हैं, उसमें भी जो कोई क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, सिर्फ जो है दिया गया है उसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। तो चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट इसको नोट कर लीजिए पहले। हाँ तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है क्वेश्चन, इफ़ ए बराबर, इफ़ ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट दिया गया है 1 2 4 2, 1 2 4 2, बोलता है देन शो दैट मॉड ऑफ 2a इज इक्वल टू 4, मतलब जो है डिटर्मिनांट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए हम लोग को शो करना है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, आप देखिएगा सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। गिवन दैट ए बराबर है 1 2 4 2, ए दिया हुआ है, हम लोग को उतना शो करना है। सबसे पहले क्या निकालते हैं, देयरफॉर 2a निकालते हैं, तो जाएगा 2 इंटू 1 2 4 2, तो हो जाएगा कितना, 2 से सभी एलिमेंट मल्टीप्लाई, 4 हो जाएगा 8 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये हो गया मेरा 2a। अब हम लोग क्या करते हैं, तो LHS लेते हैं। आप तो फिर लिख सकते हैं वी हैव टू show that determinant of 2a is equal to 4 into determinant of a। LHS लीजिए, कितना है डिटर्मिनांट ऑफ 2a, तो 2a हम लोग निकाल के रखे हैं, तो ये हो जाएगा कितना 2 4 8 4,
एक्सपेंड कीजिएगा तो ऐसे होगा 2 × 4 माइनस 4 × 8 तो होगा 8 माइनस 32 में 8 जाएगा कितना हो जाएगा -24। अब यदि इसको हम लोग RHS लें, RHS में कितना है 4 × डिटर्मिनांट ऑफ A 4, ये यहाँ पे है इसका डिटर्मिनांट तो हो जाएगा 1 2 4 2 तो हो जाएगा 4, इसको अलग रखिए तो हो जाएगा 1 × 2 माइनस 4 × 2 तो हो जाएगा 2 माइनस 8 तो हो जाएगा 2 × माइनस 6 तो हो जाएगा -24। देखिए देयरफॉर क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से क्या हो गया, ये जो क्वेश्चन था हम लोग का प्रूफ हो गया। उसी का जो क्वेश्चन नंबर 10 है सिमिलर तरीके से आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी में जो है 2 देखिए, बोलता है राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। दिया गया जो मैट्रिक्स है उसके सभी एलिमेंट्स का क्या निकालना है, माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। और माइनर और कोफैक्टर के बारे में हम लोग पहले पढ़े हुए हैं कि माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। बोलता है माइनर कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेकेंड कॉलम, सिर्फ किसका बोलता है सेकेंड कॉलम के सभी एलिमेंट्स का माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है इन द फॉलोइंग डिटर्मिनांट्स। दिया गया डिटर्मिनांट में जो है सेकेंड कॉलम के एलिमेंट का क्या निकालना है, माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है। दूसरा का पहला देखिए, उसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, लेट कर लेते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू कितना है 497, फर्स्ट रो में है 497, फिर है 357, फिर है 545 ये दिया गया है। और बोलता है इसका हमको माइनर निकालना है और कोफैक्टर निकालना है। कौन से एलिमेंट का, तो सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं उसके सभी एलिमेंट्स का माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है। तो हम लोग निकालते हैं माइनर्स ऑफ सेकेंड कॉलम्स एलिमेंट, तो फिर माइनर्स ऑफ, सही लिखिए सेकेंड कॉलम्स एलिमेंट, सेकेंड कॉलम्स एलिमेंट। सेकेंड कॉलम में हमको सबसे पहला किसका निकालना है 9 का, तो हो जाएगा माइनर ऑफ किसका 9, तो माइनर ऑफ 9 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा, इसका पोजीशन भी लिख सकते हैं। तो इसका पोजीशन कितना है 1 2, यदि हम लोग जानते हैं 3/3 में है तो A11 A12 A13 हो जाएगा A21 A22 A23 हो जाएगा A31 A32 A33 ये हो गया। हमको इसका निकालना है तो हो जाएगा माइनर ऑफ किसका A12 दैट इज किसका 9, मतलब हो जाएगा M12। तो क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, सेकेंड कॉलम को छोड़ देंगे, बचेगा कितना 3755। सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा 3 × 5 - 7 × 5 15 - 35 तो कितना हो जाएगा यार -20। फिर निकालेंगे किसका, तो माइनर ऑफ किसका A22 दैट इज किसका 5 का, तो हो जाएगा M22। अब इसको लेंगे तो सेकेंड रो को छोड़ेंगे, सेकेंड कॉलम को छोड़ेंगे, तो कोना वाला बचेगा 4 7 5 5। अब ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 × 5 - 7 × 5 हो जाएगा 5 चौके 20 - 35 तो हो जाएगा -15। अब किसका निकालेंगे, तो माइनर ऑफ इस एलिमेंट का तो कितना है A32 दैट इज कौन सा है 4 है, मतलब हो जाएगा M32, मतलब हो जाएगा थर्ड रो कैंसल, सेकेंड कॉलम कैंसल, क्या बचेगा 4, यहाँ से बच जाएगा इधर 7, फिर 3 और 7 तो होगा 4 × 7 - 3 × 7 तो 7 चौके 28 - 21 ये कितना हो गया 7। तो माइनर हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आप जो है आंसर देखना चाहते हैं तो आप आंसर भी देख सकते हैं, इसी तरह होगा उसमें माइनर का भी। अब हम लोग क्या निकालेंगे कोफैक्टर। चलिए कोफैक्टर निकालते हैं।
तो यहाँ से हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ सेकेंड कॉलम एलिमेंट, तो ये हो जाएगा को फैक्टर ऑफ A12 दैट इज़ 9। मतलब क्या होता है, कोफैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं C12 से, आ तो कैपिटल A12 से। बुक में A12 लिखा होगा लेकिन हम लोग C12 लिखेंगे, C से कोफैक्टर, ताकि ज़्यादा समझ में आ जाए। तो हम इसके लिए जानते हैं क्या होता है, -1 का पावर 1 + 2 इंटू माइनर ऑफ किसका 1 2, तो -1 + 2 हो जाएगा 3, ऑड नंबर क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन, और m ऑफ 1 2 का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हुए इतना, तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे इतना। लेकिन यदि हमको माइनर नहीं दिया हुआ, माइनर नहीं निकाले रहते, सिर्फ हम लोग को फैक्टर निकालना था, तो हमको एक काम यहाँ हम लोग करते हैं, तो हो जाएगा +20। तो कोफैक्टर ऑफ किसका हो जाएगा 2 2 दैट इज कितना है 5, तो हो जाएगा C22, तो हो जाएगा -1 का पावर 2 + 2 हो जाएगा M22, -1 का पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइन, और M22 का वैल्यू हम लोग पहले से निकाल के रखे -15, तो हो जाएगा -15 हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ कितना हो जाएगा 3 2 दैट इज 4 का निकालेंगे कोफैक्टर, तो हो जाएगा कितना C32, तो -1 का पावर 3 + 2 इंटू M32, तो -1 का पावर 5 मतलब नेगेटिव साइन, और इसका वैल्यू निकाल के रखें 7, तो ये हो जाएगा -7। तो ये मेरा ये भी आंसर हो गया, कोफैक्टर निकल के आ गया, ये मेरा क्या आ गया माइनर निकल के आ गया। और इसी के साथ बोलता है इवेल्युएट देम, मतलब इसको हमको क्या करना है, इसका डिटर्मिनांट का भी वैल्यू निकालना है। तो डिटर्मिनांट का वैल्यू हो चलिए निकालिए, किसी भी इसको मिटा देते हैं, किसी भी रो आ तो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। हम जानते हैं यहाँ पे 6 तरीके हैं इसको जो है एक्सपेंड करने के लिए, 3 रो के अलॉन्ग हैं और 3 कॉलम के अलॉन्ग हैं। आपको जिसमें मर्जी है आप उसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसका हम लोग पहले भी देखे हुए थे क्यों चेंजिंग होता है, सो चेंजिंग नहीं होता है। सो चलिए एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट रो ही मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पॉजिटिव साइन होगा क्योंकि इसका पोजीशन 1 1 है, तो 1 + 1 2 इवन नंबर पॉजिटिव साइन। इसको लेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसल हो जाएगा, 5 × 5 25 -4 × 7 28, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। यहाँ पे 9 है, इसका पोजीशन 1 2, 1 + 2 3 ऑड नंबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन 9, तो जगह फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसल, तो जगह 3 × 5 15 -7 × 35, फिर होगा +7 प्लस क्यों, क्योंकि इसका पोजीशन 7 का पोजीशन है 1 3, मतलब 1 + 3 हो जाएगा 4 इवन नंबर पॉजिटिव साइन। इसको लेंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसल, तो 3 चौके 12 -25, सॉल्व कर दीजिए, तो हो जाएगा कितना -3, कितना हो जाएगा -20 जोड़ 7 × 25 में 12 जाएगा, कितना हो जाएगा -13, तो कितना हो जाएगा -12 माइनस माइनस प्लस 9 दूना 18 180 और 13 सते ये हो जाएगा 91। अब कीजिए तो 91 2 और 1 3 9 और 1 10 103 जोड़ 180। अब 180 में जो है 103 माइनस कर दिए 7, यहाँ बचेगा 7 तो हो जाएगा 77। ये किसका आ गया, तो इस डिटर्मिनांट का इसका क्या आ गया वैल्यू निकल के आ गया 77। तो इस तरह से हम लोग जो है डिटर्मिनांट का वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू उसको जो है माइनर निकाल सकते हैं, एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। उसी प्रकार जो है इसी का जो है सेकेंड नंबर में जो है सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स का क्या निकालना है, तो माइनर कोफैक्टर निकालना है, उसका डिटर्मिनांट निकालिएगा। तीसरा बोलता है फाइंड द कोफैक्टर ऑफ A12, सिर्फ किसका, तो 1 2 पोजीशन वाले एलिमेंट का क्या निकालना है, तो कोफैक्टर निकालने से माइनर भी नहीं निकालना है, सिर्फ जो है कोफैक्टर निकालना है, 1 2 पोजीशन वाला निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा।
तीसरा नंबर बोलता है राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स एंड आल्सो इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट इन ईच केस। पहला तीसरा नंबर में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक 2/2 ऑर्डर का है, 3 जो है 3/3 ऑर्डर का है। तो इसको इसमें अभी जो हम लोग निकाले थे सिर्फ सेकेंड कॉलम के एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर निकाले थे, लेकिन इसमें थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें सभी एलिमेंट्स का माइनर एंड क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे और उसको एवेल्यूएट भी करेंगे। सभी का सभी एलिमेंट को क्या निकालेंगे, माइनर कोफैक्टर निकालेंगे और उसको क्या करना है, एवेल्यूएट करना है। तो आप जो है इसका खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि माइनर कोफैक्टर कैसे निकालते हैं वो आप लोग को बता दिया गया है। देखिए उसके बाद जो है टाइप 1 में वो बोलता है, टाइप 1 में इवेल्यूएट द फॉलोइंग। इवेल्यूएट द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल जो क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन दिए गए हैं और वह 13 क्वेश्चन में जो है समझिए मेरे बताने लायक क्वेश्चन एक भी नहीं है, क्योंकि सभी क्वेश्चन में इस तरह से डिटर्मिनेंट दिया गया और उसको इवेल्यूएट करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको इतना क्वेश्चन इसको कितना बार बता चुके हैं इवेल्यूएट करना कि उधर का जितना क्वेश्चन है आपको बन ही जाएगा। लेकिन फिर भी हम 1-2 क्वेश्चन उसको सॉल्व कर देते हैं और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 1-2 क्वेश्चन उससे भी देख लेते हैं। देखिए उसे 4 का फर्स्ट बोलता है लेट कर लेते हैं डेल्टा बराबर क्या दिया हुआ है 157 6 7 2 6 7 2 1 2 3 1 2 3। इसको क्या करना है, एवेल्यूएट करना है, मतलब इसका हमको वैल्यू निकालना है। हम लोग जानते हैं वैल्यू निकालने के लिए भी बताए थे, बार बार यही बता रहे हैं कि इसको किसी भी रो तो किसी भी कॉलम के अलावा एक्सपेंड करें, इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो चलिए एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग मान लेते हैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम किधर है, इधर। तो इसको लेंगे तो इसका पोजीशन 1 1 तो पॉजिटिव साइन होगा। कैसे होगा पॉजिटिव साइन बार बार नहीं बताएंगे। तो फर्स्ट रो कैंसल, फर्स्ट कॉलम कैंसल, ये होगा 7 × 3 हो जाएगा 21 -4। यहाँ हम शॉर्टकट मार रहे हैं, यदि किसी को प्रॉब्लम होगा तो आप जो है लॉन्ग मेथड जो है 2 स्टेप छोड़े हैं उसको भी साथ में फॉलो कीजिएगा, बार बार बनाइएगा तब शॉर्ट बनाइएगा, कि इसका लॉन्ग पहले बहुत बार बताए हुए हैं। फिर इसको लेंगे तो यहाँ पे इसका पोजीशन है 2 1 तो 2 + 1 3 ऑड नंबर नेगेटिव साइन -6। तो इसको लेंगे फर्स्ट कॉलम कैंसल, सेकेंड रो कैंसल, तो 5 × 3 ये हो जाएगा 15 -7 × 2 ये हो जाएगा 14 +1 इसका पोजीशन कितना है 3 1 तो 3 + 1 4 इवन नंबर पॉजिटिव साइन। तो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो कैंसल हो जाएगा 5 दूना 10 माइनस ये हो जाएगा 49 तो होगा 21 में 4 जाएगा कितना हो जाएगा 17 माइनस 6 × 1 जोड़ 49 में 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा -39 तो हो जाएगा 17 - 6 -39 39 और 6 39 और 6 हो जाएगा कितना 45। अब 45 में घटा दिए 15 में 7 जाएगा 8 फिर 3 में ए जाएगा 2 -28 ये क्या हो जाएगा -28 इसका आंसर। उसी प्रकार से इसमें जो है एक क्वेश्चन और देखिए 3 नंबर लेट डेल्टा वाला बोलता है AHG फिर है HBF फिर है GFC। अब इसको हमको क्या करना है एवेल्यूएट करना है तो इसको भी किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दे। यहाँ पे जो मेरा नंबर आया है वहाँ पे क्या आएगा एक्सप्रेशन आएगा तो एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट रो ही तो हो जाएगा A लेंगे तो ये हो जाएगा BC × F हो जाएगा F² -H तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा HC माइनस ये हो जाएगा क्या चीज़ GF अब हो जाएगा +G तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल ये हो जाएगा HF - GB।
अब जो है इसको आप इसी तरह छोड़ दीजिए, या तो फिर इसको ब्रेक करके लिखिए, वो आप पे डिपेंड करता है आंसर में आपको किस हिसाब से दिया गया है, उसके अनुसार से आप देख लीजिए, तो सॉल्व कीजिए, या तो आप इसी तरह भी छोड़ दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, जो कटना होगा काट दीजिएगा, नहीं तो फिर इसको छोड़ दीजिएगा। तो इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको भी सॉल्व करना है। देखिए उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो है 10, 11 तक सिर्फ जो है एवेलुएट करना है इसी प्रकार से, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है 12 में यहाँ जो है डाई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो 12 में बोलता है कोई मैट्रिक्स है, ए बराबर बोल दिया है कितना है 1 1 -2, 1 1 -2, फिर क्या है 2 1 -3, 2 1 -3, फिर है 5 4 -9, 5 4 -9। अब बोलता है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या नहीं निकलेगा, तो जो है ये जो है मैट्रिक्स फॉर्म में दिया, हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, इसका डिटर्मिनेंट के फॉर्म में करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, उसको जो निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इसी का 13 जो है क्या बोलता है कि इफ़ ए बराबर कितना है, फर्स्ट रो में है 1 0 1 1 0 1, सेकेंड रो में है 0 1 2 0 1 2, फिर है 0 0 4 0 0 4, तो बोलता है सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इज इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखिए ये सब जो पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा, ये आप लोग याद कीजिए एक प्रॉपर्टी था, ये बताए थे प्रॉपर्टी, याद कीजिए कौन सा प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आपको याद आ जाएगा। आप लोग को बताए थे कि के ए का डिटर्मिनेंट होता है के का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कब, जब ए कितना ऑर्डर का होगा, n ऑर्डर का। यहाँ देखिए ये जो मैट्रिक्स है वो कितना ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का है, तो के यहाँ पे हो जाएगा 3, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n के यहाँ पर कितना है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ ऑर्डर कितना है 3 है, 3 का के यहाँ पर हो जाएगा 3, और ऑर्डर इसका कितना है 3/3, तो 3 का पावर 3, तो हो जाएगा 3 का पावर 3, 3 गुना 3 गुना 3 3 9 3 27 27 हो गया। अब इसको निकालने के लिए ऐसा क्वेश्चन अभी बताए हैं, ऐसा क्वेश्चन अभी बताए हैं कितना नंबर में, तो क्वेश्चन नंबर बता रहे थे अभी फर्स्ट का 9 में बताएं। तो सबसे पहले ए दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकाल लीजिएगा, 3 ये निकाल लीजिएगा, 3 इंटू 1 0 1 0 1 2 0 0 4, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12, इतना हो गया, ये 3 ये निकल गया। इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिएगा, LHS निकल जाएगा, RHS में इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालिएगा और 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका जो है RHS भी आ जाएगा। और देखिएगा दोनों का वैल्यू क्या होगा, तो सेम होगा। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 में जितने सारे क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। इसके साथ आप लोग का होमवर्क जो है वह क्या हो जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन है तो उसको ज़्यादा कंप्लीट होगा, आपको बनाने आपको ज़्यादा पड़ेंगे, तो मेहनत ज़्यादा करना होगा। आपको जो है बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और आगे जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।